नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक थी। उसमें क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला, भर्ती कब आएगी, क्या फाइनल हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो 4 जनवरी की जो बैठक थी, यानी कि सभी लखनऊ के अधिकारी गए थे और चाहे इलाहाबाद के अधिकारी, सभी अधिकारियों की बैठक एक साथ थी, है ना। इसमें क्या जो आपकी शिक्षा विभाग के बारे में बात होने वाली थी, भर्ती कब होगी, क्या नियम बनेंगे, सब कुछ इसमें बात होने वाली थी। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं भर्ती के बारे में, निष्कर्ष जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 जनवरी की मीटिंग के बारे में कि इसका सार क्या रहा, सबसे पहले हम बात करते हैं मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे रखे गए और उसका जो निष्कर्ष है धीरे धीरे निकलेगा। भर्ती जो आपकी है 2025 में होने की पूर्ण संभावना नहीं बोल सकते, कन्फर्म बोल सकते हैं कि 2025 में आपकी भर्ती होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है 69,000 जो भर्ती है, चाहे 68,500 वाली हो, सभी में कहीं ना कहीं पेंच फंसा है ना। तो आयोग पहले से ही तैयारी करके चल रहा है कि आरक्षण की नियमावली जो है उसमें संशोधन करके अच्छी तरीके से बनाना, जो आगे कोई भी पेंच ना फंसे, आगे जो भर्ती की तैयारी करने जा रहा है उसमें कोई भी अड़चन ना आए। दूसरा कार्य इसने किया भैया, भर्ती प्रक्रिया की नियमावली, जो पहले की नियमावली थी उसमें भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि नियमावली की वजह से भी बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारी भर्तियां रुक जाती हैं। आयोग नहीं चाहता है कि आगे की कोई भी भर्ती रुके, जिससे क्या है कि आयोग का भी समय खराब हो, आयोग की छवि खराब हो, सरकार की छवि खराब हो और बच्चों का भी क्या है समय खराब हो। तो आयोग नहीं चाहता है कि कोई भी भर्ती ज्यादा लंबी खींचे। तीसरा पॉइंट है कि भैया कि सिलेबस में तैयारी, है ना, सिलेबस की जो तैयारी है, बदलाव की तैयारी, यानी कि सिलेबस जो पहले था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब नया आयोग बनता है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीजें जो है अपनी कुछ बदलता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरक्षण का नियम में नियमावली बहुत ध्यान पूर्वक बनाई जा रही है, जिसमें क्या है बहुत सारे अच्छे अच्छे वकीलों को बुला के बिल्कुल संशोधन ऐसा किया जा रहा है जिससे कोई दिक्कत केसेस वगैरह ना लगे। उसके अलावा आयोग का एक मुद्दा और रहा, जिसमें कि जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उनको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी क्या है उसका निस्तारण किया जाए, ये भी मीटिंग में एक मुद्दा रहा। अगली बात करते हैं, लास्ट इसमें पॉइंट दिखा है, इसमें जो लिखा है देख सकते हैं कि भैया कि नई भर्ती अध्याचन ई पोर्टल, है ना। नई भर्ती अध्याचन कब मिलेंगे, उसके अलावा इसको क्या है भैया ई पोर्टल को चालू किया जाए, यानी कि अध्याचन जो है, जो प्रक्रिया है लखनऊ से लेके इलाहाबाद के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा, है ना, चाहे लेटर हो चाहे कोई एप्लीकेशन हो, वो किससे होगा, ई पोर्टल से होगा। इसके बारे में बात की गई। अब हम बात करते हैं, आयोग ने इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात की और ये बोला है कि भैया 15 तारीख तक, है ना, 15 तारीख तक इन सभी की क्या है आपको डिटेल तैयार करके लाना है। यानी कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि भैया जितने भी शिक्षा निदेशालय हैं, या मतलब जो कुछ भी SCRT आपका है लखनऊ में, इन सारी चीजों को क्या है भैया बिल्कुल तैयार करके लाना है, जो आगे की भर्ती में रुकावट ना आए। और ये बोला गया है कि 15 जो जनवरी है, 15 जनवरी तक ये सब कुछ क्या है तैयार हो जाना चाहिए। और दूसरी जो मीटिंग आपकी होने वाली है वो 20 जनवरी को दूसरी मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है, 20 जनवरी को आपकी दूसरी मीटिंग होने वाली है। अब बात करते हैं कि कौन सी शिक्षक भर्ती की बात की गई। हम बात करते हैं इसमें क्या है आपकी, अगर बात करते हैं तो पीआरटी की बात होगी, है ना, पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात होगी। दूसरी बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक, है ना, जिसमें आप पहले हम बात करते हैं जूनियर की, है ना, जूनियर की बात करते हैं, जूनियर की भी बात होगी। तीसरी बात है टीजीटी पीजीटी, जो वैकेंसियां आपकी 4 वैकेंसियां हैं जो मेन है। अगर हम बात करते हैं पीआरटी तो बिल्कुल मुख्य ही है, उसके अलावा हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी यानी कि इनके सभी के रिक्त पद हैं। अब हम बात करते हैं, एक प्रक्रिया और चालू हो गई है, वो प्रक्रिया है आपका भैया प्रमोशन की, है ना। इसमें बहुत सारे प्रमोशन किए जाएंगे, तो आपके कम से कम 60 से 70 हजार प्रमोशन वाले पद खाली हो रहे हैं। कितने, 60 से 70 हजार प्रमोशन के पद खाली हो रहे हैं प्रमोशन के बाद, है ना। अब हम बात करते हैं कि 60 से 70 हजार ये, और शिक्षा मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया था पिछले वाला, हमने आपको वीडियो में दिखाया था, उसमें उन्होंने बताया कि 45 हजार भैया हमारी क्या है सीट खाली है। कितनी, 45 हजार, है ना। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कितना दिया है, 27 हजार का आंकड़ा दिया है। कितना दिया है, 27 हजार का आंकड़ा दिया है हाई कोर्ट के डबल बेंच ने।
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया हाई कोर्ट की डबल बेंच की बात मानी जाएगी और इस मामले में हम कोई भी आदेश नहीं देने जा रहे, हम डबल बेंच का ही आदेश देते हैं, अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो 45,000 भैया हो गई ये शिक्षा मंत्री जी के हिसाब से, और 27,000 डबल बेंच वाली। अगर हम इसको भी जोड़ेंगे ना, अगर वैकेंसी सरकार इसके हिसाब से भी ला रही होगी, तब भी बहुत सारे पद उचित हो गए, है ना। तब भी पद जो हैं क्या भैया, ये पद जो हैं 70,000 से ऊपर बन रहे हैं। कितने? 70,000 से ऊपर बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमोशन वाले पद खाली होने वाले हैं वो भी 60 से 70,000 हैं, है ना। और 51,000 जो हमने हलफनामा वाला तो जोड़ा ही नहीं इसमें है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो बेसिक विभाग में हैं प्रमोशन के बाद 1.5 लाख कम से कम पद खाली होने वाले हैं, और हो सकता है कि 1.5 लाख से ऊपर भी संख्या पहुंच जाए बेसिक पीआरटी में। अब हम बात करें अगर टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली हैं। कितने? टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली हैं, उस पर ही नई वैकेंसी आगे आएगी। अब बात करते हैं कि भैया 15 तारीख को सरकार ने, मतलब आयोग ने कहा है कि भैया इसमें क्या है कि आपको सारी डिटेल तैयार करके आपको यहाँ पर भेजनी है, और 20 तारीख के समथिंग मीटिंग रखी जाएगी 20 जनवरी को आयोग में। वो हमें लगता है एक लास्ट मीटिंग होगी फिलहाल की जो है, मतलब जो प्रक्रिया है, चाहे भर्ती को लेकर हो चाहे नियमावली को तैयारी को लेकर, सब कुछ तैयार होके जो 20 जनवरी के समथिंग मीटिंग होने वाली है वो इस भर्ती के लिए आखिरी मीटिंग होगी। वैसे तो मीटिंग मतलब आयोग की साल 2 साल हर समय चलती ही रहती हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि नया नया आयोग बने हैं तो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई, तो मीटिंग तो चलती रहेगी। लेकिन अगर हम भर्ती को लेके बात करते हैं तो ये मीटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो 20 जनवरी वाली मीटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है आपके सारे नियमावली सब कुछ तैयार हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ अध्याचन। अध्याचन भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस देरी ये है कि जैसे ही आपकी 20 जनवरी या 15 जनवरी को डाटा आ जाता है, उसके बाद आपका क्या है भैया, कैलेंडर जारी होने को है। जैसे ही आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा उसमें आपको मिलेगा पीआरटी, है ना, यूपी टेट मिलेगा आपको, क्या यूपी टेट मिलेगा, और टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी सारी परीक्षाओं की डेट या महीना आयोग सब कुछ डिटेल में जारी कर देगा। अब हम बात करते हैं इसमें, आप देखेंगे जूनियर के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की है, इसलिए नहीं की है क्योंकि भैया प्रमोशन होने वाला है, तो हो सकता है जूनियर में कितनी सीटें खाली रहेंगी या नहीं रहेंगी, अभी इसका कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है। तो डाटा मिलेगा जब अध्याचन जाएगा कि जूनियर में भी कितने पद रिक्त हैं। अगर हम भर्ती की कन्फर्मेशन की बात करें तो पीआरटी में कन्फर्म भर्ती आ रही है, और टीजीटी पीजीटी में कन्फर्म आ रही है। उसके बाद आपकी जो है और भी भर्तियां जारी रहेंगी। यूपी टेट भी संभावना ये है कि आपका पहले होगा, यूपी टेट पहले होगा, और आपका 2-3 महीने के अंदर आपका जो यूपी टेट का है नोटिफिकेशन फरवरी मार्च के समथिंग जारी होने की भी संभावना है ना। कब? फरवरी मार्च, या क्योंकि कुंभ है, कुंभ के बाद बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो पाएंगी, तो मान सकते हैं मार्च के बाद, मार्च के लगभग मान सकते हैं कि यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपकी भर्ती की प्रक्रिया होगी। बाकी आपका कन्फर्म जो है 20 जनवरी की मीटिंग से होने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो हैं मिलते रहें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।